इशू आ जान गया था। में जी नेट में इशू आ गया था। अच्छा, क्या बता रहे थे कि वहां पे तो ये कोई इतना फिरका का प्रॉब्लम नहीं सऊदी अरब में ना? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आप जब हम गए ना नमाज पढ़ने, तो वहाँ देखा कि कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कोई किसी तरीके से भी नमाज पढ़ रहा है तो किसी पे कोई वहाँ का जो मस्जिद इमाम है या कोई भी है वो ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो ये तो क्या वजह है फिर अपना सर, यहाँ पे क्यों ये मसला है हमारे मुल्क में? यहाँ पे हमारे मौलवी हजरात की जो बनाई हुई सोच और लोगों के जहनों में जो बिठाए हुए चीजें है ना, वो इस चीज को कर रही हैं। सब गलत बातें उनको लेके चल रहे हैं। और यही मौलवी जब वहां जाते हैं, मक्के में जाते हैं, मदीने में जाते हैं, हज करते हैं, जी। उम्रे करते हैं, तो इनके सामने सब कुछ वो माहौल होता है ना। तो ये क्यों नहीं इनको सीखते, फिर क्यों नहीं सीखते, ये क्या वजह है? फिर भी फिर भी नहीं आते। फिर भी वहां से हज करने के बाद जब यहाँ आते हैं तो इनका जहन वही होता है कि वही चीज, वही सब कुछ, मेंटली तौर पे वही सब कुछ होता है। सर, अगर आपका वहां पे जाके पता चल गया, ज़हन बदल गया, अब मेरा नहीं ख्याल जी कि कहाँ कहीं पे कोई मौलवी कहे कि यहाँ जलसा है, जुलूस है, तो आप यहाँ तशरीफ लाएं और अपना वक्त ज़ाया करें। मेरा ख्याल है कि आप नहीं जाएंगे ना? सर बिल्कुल, हम ना पहले कभी गए हैं ना अब जाते हैं। अच्छा, तो इस आपको चीज समझ से आ गई कि दीन क्या है और ये किस तरह नमाज पढ़नी, तो इनको क्यों नहीं समझ आती मौलवियों को? सर अभी जब हम दीन से बात करने लग जाए, मौलवी को किसी को बिठा देना तो वो कहेगा कि दीन में किसी मजहब पे, किसी उस पे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, दीन में सख्ती नहीं है, दीन में वो नहीं है, दीन में ये नहीं है। अच्छा, फिर जरा सा जब वो उसको मेंबर से वो उतर के जब नीचे लाइन में आता है तो फिर वो कहता है कि जी ये वहाबी यहाँ नहीं आ सकता है, ये यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता है, ये वहाबी यूं है, शिया यूं है, फलाने यूं है, फलाने यूं है। फिर वो काफिर तक का जो है ना लेवल लगा देते हैं कि जी ये जी काफिर है, ये फलाना है, ये फलाना है, बस ऐसा ही है। अच्छा, आप सऊदी अरब में रही हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो वहां भी ये काफर काफर के फतवे सुनने में आए आपको? किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं, अच्छा। कभी भी नहीं। तो इसका मतलब एक तो हमारे मुल्क में ना तो कोई चीज आपको मिलती है जो बगैर मिलावट की हो। सऊदी अरब में भी मिलावट वगैरह का आपने देखा कहीं पे? मिलावट वहां पे बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। लेकिन हम एशियन जब से गए ना, यानी कि जिनमें हम पाकिस्तानी समझ लें, इंडियन समझ लें, बंगाली समझ लें, अच्छा। इन लोगों ने जाके वहां ये चीजें की। अच्छा। ठीक है, वहां इस चीज का अब जाके ये चीजें उनको पता चल रही हैं और वो इस पे रोकथाम कर रहे हैं, हालांकि सजाएं भी बहुत सख्त देते हैं। यानी कि इससे पहले वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। छोटी सी बात है ना कि पानी की बोतल, पानी गर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मी वहां ज्यादा होती है, जी। तो पानी की बोतलें जो है ना वो भरना और बनाना और मार्केट में सेल आउट करना, तो अब वो क्या है, भर भी बना भी यही रहे हैं। शॉप पे जो बैठा हुआ है वो भी इंडियन बैठा हुआ है, पाकिस्तानी बैठा हुआ है या बंगाली बैठा हुआ है, तो वो सेल उसको कर रहा है। तो इसका मतलब जर्मनी में तो इस चीज का हम सोच भी नहीं सकते कि ये पानी भर के कोई बेचे। यहाँ तो इन चीजों का तसव्वुर भी नहीं है। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है। देखिए जितने भी बाहर के ममालिक हैं, मैं तो सऊदी अरब मुल्क में रह के आया हूँ ना, इससे हटके जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, वहां पे उन लोगों ने हमारे दीन की बातों को अपनाया है और उस पे वो चल रहे हैं और कामयाब हैं। हमने वो चीजें छोड़ दी हैं और हम नाकाम हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये अब मुझे ये तकरीबन मैंने जिस तरह बताया बड़ा अरसा हो गया यहाँ पे, तो मैंने तो कभी कोई चीज में ये सुन, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इन चीजों का इनको इल्म ही नहीं है कि कोई मिलावट भी करनी है ना। बिल्कुल। तो अभी परसों की बात है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है चावल। जी। अरब कंट्री में सब में चावल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी। तो वहां पे 2 नंबर चावल पकड़े गए। अच्छा। तो अब उन्होंने पता नहीं कितने जुर्माने के तौर पे कितने करोड़ रुपए की जुर्माना रखा है कि अगर कहीं से पकड़े जाएंगे। और अब चावल कैसा है, रबड़ी चावल है।
है, रबड़ हाँ से तैयार हुआ है। बिल्कुल। तो आप सऊदी अरब किस तो शहर में रहे? मैं सर रियाज, अच्छा, तो हज किया कैपिटल फिर? जो है। हज भी किया? जी जी जी, कितने हज किए माशाल्लाह? एक ही सर। ये तो अच्छी बात है। चलिए, अल्लाह ताला कबूल करे आपका हज भी। और आमीन आमीन। और जो लोग नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे। तो ये बताइए जी कि बिल्कुल वहाँ जी। पे आपने कोई ऐसा भी देखा ना, जिस तरह वो सार उतार देते हैं लोगों का, जो ड्रग्स वगैरह या कोई ऐसे सर जुर्म में होते? देखा नहीं है, अच्छा। लेकिन हमारे होते हुए हुए हैं, वहां पे उतरे हैं, अच्छा। लेकिन ये कि देखा नहीं है, अपनी आंखों से नहीं देखा है। चलिए सर, आपसे बड़ा मज़ा आया बातचीत करने का। आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, इंशाल्लाह आपसे और भी रब्ता रहेगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको भिजवा देता हूँ, तो कभी कभी सर बिल्कुल। गपशप लगाया करेंगे आपके साथ ही। सर, बहुत और शुक्रिया दूसरा सर। मैंने आपसे जो कुछ पूछा था, मालूमात ली थी, तो कि- उस अ, वैसे मेरी कल किसी से बात हुई, एमडी भाई से, अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमारी मस्जिद है वहां जाएं, वहां बैठे देखें, पहले आप हमारे माहौल को देखें, हमारी नमाज होती है, नमाज को देखें, उसमें देखें जी। कि आपको क्या लगता है कि हम इसमें क्या, हम में क्या गलती है या हम क्या गलत कर रहे हैं। मैंने कहा सर, मैंने बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ। मैं सिर्फ मैंने जब मैं ट्राई की थी, अच्छा। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे बहावलपुर में आपकी मस्जिद है, जी। ठीक है। अच्छा, तो मैंने वहाँ का जो मैंने मेरे जहन का कॉन्सेप्ट था ना, जी। कि भी मैं वैसे जाऊं ना, कि भाई जाके मिलूं, वहां जाऊं तो शायद मुझे अप्रोच ना मिले ना, कि भी ना आने दें। जी। तो अच्छा, फिर मैंने वहाँ के जो आपके क्या आप उनको क्या कहते हैं, हम तो मरबी साहब। मौलवी कहते हैं ना, हाँ, उनको उनका मैंने ना वो जब वो मस्जिद का उठाया और वहाँ का कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने उस पे उनसे रब्ता किया। अच्छा। खैर जी, वो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया फौरन ही, कॉल पे भी और व्हाट्सएप पे भी। मैंने उनसे ये पूछना चाहता कि मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत बड़ी चल रही है इस वक्त। वो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ जी। तो शायद उसी वजह से या डर से उन्होंने जो है ना मुझे वो कर दिया। तो यहाँ हालात अच्छे नहीं है हमारे जो अहमदियों के हैं, तो वो इसलिए है कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ लेते हैं ना। होता ये है कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, आपसे इतनी देर में गपशप लगा रहा था, मगर ऐसे लोग भी हैं जो बाद में ट्रबल पैदा कर देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको इल्म है कि पाकिस्तान में कि किसी के ऊपर काफर, जिस तरह आपने भी कहा, किसी के ऊपर झूठा केस बनाना हो तो 1 मिनट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। अच्छा, आपको एमपीओ का पता कहाँ से लगा? सर, मैंने जो है इस पे काफी सर्च की। अच्छा, फिर मैंने आप हजरत साहब की जो काफी जो है ना टीवी पे और नेट पे जो है ना खिताब सुने जी। अच्छा, मैंने उनके बातें सुनी, तो मुझे इस तरफ जो है मेरा रुझान हुआ। अच्छा। ये आज से 6-7 महीने पहले से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने यहाँ का तो मुझे वो जो रिस्पांस मिला, मैंने कहा चलें जी, यहाँ से तो नहीं बात हो रही, मैं बाहर, यानी कि मैं सर्च जो करते हैं ना नेट पे, तो जितनी भी कॉन्टेक्ट या मालूमात जो आती है ना, वो आती है कनाडा, यूएसए और यूके, यहाँ के। अच्छा, वो एक दो व्हाट्सएप नंबर भी मिले, मैंने वहां अप्रोच की। एक जगह से तो मुझे रिस्पांस मिला ये कि भी उन्होंने मुझे एक लिंक दिया कि आप यहाँ पे जाएं, पहले आप इनको सुने, देखें और इसको समझें। मैंने वो किया। अच्छा, उसके बाद वो व्हाट्सएप जो है ना नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, यानी कि ब्लॉक नहीं हुआ मैं, ब्लॉक नहीं था उस पर, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। अच्छा, एक और था यूके का था। अच्छा, उस पे जो है ना मुझे
उन्होंने वो बस वो जो बनाया हुआ पहला मैसेज आपको आता है कि भाई जी आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए। हम्म। अच्छा, उसके बाद आप मैसेज किसी किस्म का भी कोई रिस्पांस नहीं होता है। नहीं, वो यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में हैं, तो जी मैं आपका नंबर दूंगा अपने एक दोस्त को अमेरिका में, वो आपसे राब्ता कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। सही। तो वो आपको गाइड मैं भी करेंगे। आपको अपना तो उस, हाँ जी जी, जी, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो मैसेज आज कर मुझे दूंगा। भेज दें। इससे आप बुरा ना मनाएं, मगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपके बकौल थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि 1 मिनट में काफर का फतवा आ जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें लोग वहाँ पे किस मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं अहमदी, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जिस तरह उलमा ने लोगों को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं, तो किसी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। नहीं रखी जा सकती। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी एमडीओ की जो फर्स्ट मस्जिद भावलपुर में जो बनी ना, जी। जो फर्स्ट मस्जिद ये जब बनी तो उस टाइम में मैं उस मस्जिद से इतने डिस्टेंस पे रहता था कि मेरे घर से वो 2 मिनट की वॉक पे था। अच्छा। 2 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे वो मस्जिद थी, यानी कि 3-4 गलियां छोड़ के वो आगे जाके वो थी। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है, जब मैं मेरे ख्याल 8th में या 9th में इस क्लास में था। जी। तो उस वक्त तो या 7th में था, तो इतनी हमें समझ तो नहीं थी ना। अच्छा, तो मैं वो एक एक ये सवाल है मेरा। आपने खुतबात सुने जिस तरह आप बता रहे एमटीए के चैनल पे, तो जी आपने जी। देखा वहां पे कोई, जिस तरह हमारे जो हुजूर है खलीफा वक़्त है, उनकी जो भी बात होती है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक बताई जाती है, महसूस की ये बात आपने? सर बिल्कुल। और यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, और किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं की जाती, या किसी को उसमें हिट नहीं किया जाता, किसी को बुरा नहीं कहा जाता, किसी को उसमें ये नहीं कहा जाता कि भाई ये बुरे हैं या ये गलत है, या इस तरीके की मैंने किसी किस्म की कोई वो नहीं दिखी। जो बात बताई जाती है वो दीन के बारे में बताई जाती है, और सिर्फ ये बताया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या जिंदगी के बारे में, या बाकी दीन के बारे में, उसमें या हुकूक बात के बारे में जो भी चीजें बताई, उसमें किसी को भी हिट नहीं किया गया जी। आज तक किसी को हिट नहीं किया गया। अच्छा, अब थोड़ा सा एक देखिए, दोनों चीजें अगर ये उलमा देखे तो ये वहां पे तो एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, जी जी। तो ये तो इस्लाम की कोई सर खिदमत तो नहीं हो रही ना। मैं एक बात बताऊं, मैं सारों सब मौलवियों को भी एक लाइन में नहीं लाता हूं, लेकिन जितने ये मेन है ना, जितना जो के पाकिस्तान में आप ये कह के हाई लेवल पे हैं, और जो ऊंचे उस पे बैठे हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे मौलाना साहब हैं, ठीक है। मौलाना साहब की अब सियासत में उनकी जो बातें हैं, एक आलिम को हम गलत कहना, हमसे वो ज्यादा पड़ा हुआ है, हम उसको गलत, लेकिन जब हम उनका किरदार देखते हैं, जब हम उनकी बातें देखते हैं, जब हम उनका तरीकेकार देखते हैं, तो फिर हमें मजबूरन कहना पड़ता है। अच्छा, तो खुल के इसलिए कहीं नहीं कह सकते कि जी उनके जो वो होते हैं पैरोकार जो होते हैं, जो चाहने वाले हैं, वो जो है ना 100 बातें, और वही बात है ना कि ये दीन से बाहर है, ये यूं है, ये फलाना है, ये इसकी तो सोच ऐसी है, ये फलाना। तो जो इस जो तरह की जो बातों से साहब खुदा ताला ने लेना वो ये लोग लेना शुरू कर देते हैं। हाँ सही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको मैं एक वैसी बात बता दूं, देखिए आप रिसर्च करें, दुआ करें अपने लिए सबसे पहले, और इसमें जी जी। अपनी जो आपकी बेगम साहबा हैं उनको भी शामिल करें। और ये नहीं मैं आपको कहता कि आप फौरी तौर पे अहमदी हो जाएं ये, या आप बैत कर लें, अपने लिए दुआ करें। और जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद जो सीधा रास्ता है जब इंसान तलाश करता है तो उसको मिल जाता है ना, ये तो नहीं होता कि नहीं मिलता ना। जी जी। तो ये मेरा बड़ा आपको एक मशवरा है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी
बात बिल्कुल बजा लगी और मुझे अच्छा लगा। मुझे कल भी जिन भाई से मेरी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या नाम है रबौआ जाए, आप वहाँ जाके देखिए, हमारे माहौल को देखिए, आप वहाँ के हॉस्पिटल्स को देखें जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स और ये आके लोगों का इलाज कर रहे हैं, और ये देखें कि वहाँ जो गरीब लोग हैं उनका इलाज कैसे हो रहा है, किस तरीके से होता है। आया ऐसा ही है जैसे गवर्नमेंट निज़ाम आपका यहाँ पे बाकी है कि जैसा वहाँ का है, वहाँ का जाके देखें कि आपको फर्क महसूस होगा। मैंने कहा सर वो बात मैंने सर्च तो ये किए कि वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ ये है, वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह ये वो, मैंने कहा लेकिन ये कभी ज़ाती तौर पे मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन नेट के थ्रू ही मैंने देखा। चले जैसे भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी आयका, ये भी जराए देखें। जी जी, परसों रात बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि भाई ये तो मैंने सारा कर लिया, कहीं से भी कुछ ऐसा मुझे नहीं रिस्पॉन्स मिला। चले मैं फेसबुक अकाउंट बनाता हूँ, तो फेसबुक पे जाके देखता हूँ। अच्छा, फेसबुक पे भी कल मैं आया तो सबसे पहले आपसे रब्ता हुआ, फिर एक और दोस्त थे उनसे रब्ता हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि मैं अहमदी हूँ? मैं पूरा पेज देख रहा था और उसमें डिटेल देख रहा था ना। अच्छा, तो उस हिसाब से फिर क्या नाम है आप लोगों की तरफ से इस टाइम मेरे पास आज जो है, मैंने जब फेसबुक सुबह आके ऑन की है तो 15-16 दोस्त और बने हैं। अच्छा, कि जो आई ऐड हुए, तो मैं भी यही कहता हूँ कि ठीक है मैं सिर्फ देखूं। अच्छा, फिर मैं आपकी यूएसए की कल मस्जिद का देख रहा था। अच्छा, पूरा वो वहाँ की वीडियो देख रहा था जी, उसका मैंने देखा, और फिर और यूके का मैंने उससे पहले देखा हुआ था जी। तो इस तरीके से मैं काफी साइंस से इस चीज को अच्छा, मैं आखिर पे एक सवाल सिर्फ करूंगा, मैं भी थोड़ा काम करना कि अगर यहाँ इजाजत दी जाए अहमदियों को तबलीग की, तो यहाँ लोगों को फिर सही इस्लाम समझने में जो हकीकी इस्लाम है आसानी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? देखें, बात यह है ना कि अभी तक तो लोगों को आप जब कोई किसी को यही कह दिया जाएगा यार ये काफिर हैं, ये गैर मुस्लिम है, ये है, उसके अलावा तो उसको कुछ पता ही नहीं है, वो वहीं से स्टॉप हो जाती है बात, रुक गया वो, उसने राब्ता ही नहीं की, देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो जब बंदा ये एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम में बहुत से लोग जो हैं वो गाफिल हैं, जो नमाज की तरफ नहीं जाते, रोजे की तरफ नहीं जाते, या बाकी चीजों की तरफ नहीं जाते, अच्छा भटके हुए होते हैं। बाई चांस उनके पास तबलीगी जमात वाला जाता है, तबलीगी जमात वालों की सोबत हो जाती है, एक दिन में बैठता है, उनकी सोबत मिलती है, तब्दीली आती है, थोड़ा सा जहन बनता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद वो उसको टाइम मिलता है, फिर वो जाता है, फिर उसके बाद उसको बातें अच्छी लगती हैं, वो उस तरफ राग़िब होता है। तो आपने बहुत सी मिसालें देखी, बहुत से ऐसे जुनैद जमशेद साहब थे, ठीक है, आप देखें कि उनकी लाइफ में कितनी तब्दीली आई। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे फिर भी इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी, मेरा ख्याल है। आप बिजी हैं तो ठीक है। हाँ जी, इजाजत दें मुझे ना। जी जी, मैं आपको नंबर अपना व्हाट्सएप करता हूँ। जी, मैं वो अमेरिका हमारे दोस्त हैं उनको भिजवाता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर। अच्छा, ये एक दोस्त है मेरे, फेसबुक फ्रेंड है मुझे, तो मैं तो प्रोग्राम बंद करने लगा था, इन्होंने खुद ही फिर बात शुरू की कि अहमदियों का मतलब है ना। नहीं, ये प्रोग्राम इसलिए आप लोगों को मैं, इसमें किसी का नाम नहीं, कोई चीज़ नहीं, ताकि पता चले कि लोग कितने बेचैन हैं पाकिस्तान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइबर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।